बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। मेरे लेफ्ट साइड पर है ज़िशान सैयद और मेरे राइट साइड पर है इब्रार रसूली। आज के इस व्लॉग में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई है और आज के समाअत में जस्टिस मुशर्रत हिलाली के कुछ ऐसे रिमार्क्स हैं जिन रिमार्क्स ने जो ट्रांसफरी जजेस हैं उनका मुस्तकबिल खतरे में डाला है। और जस्टिस मुशर्रत हिलाली के उन रिमार्क्स के बाद आईनी बेंच के कुछ जज साहिबान को अपने मुस्तकबिल की पड़ी है। और आज ऐसा क्या हुआ ये हम ज़िशान से जानेंगे। ऐसा क्या हुआ समाअत में कि जस्टिस अमीनुल खान साहब ने एक्सेप्ट किया कि भाई हमें बहुत गालियां जो है वो पड़ी हैं। किस बात पर गालियां पड़ी हैं, क्या कुछ हुआ। तकरीबन 50 से 60 मिनट की ये समाअत थी और समाअत का अहवाल जो है वो हम जानेंगे और थोड़ा बहुत तबसरा भी जो है उस पर करेंगे। ज़िशान, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। मुझे ये बताइएगा कि आज की समाअत को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे। कुछ रिमार्क्स जस्टिस मुशर्रत हिलाली साहिबा की जानिब से दिया गया। अमूमन वो बोलती नहीं है, लेकिन जब वो बोलती हैं तो वो ऐसे बोलती है। सबीन, जिस तरह आपने कहा ना कि मुशर्रत हिलाली साहिबा बोलती नहीं है लेकिन आज बोल गई और बहुत कुछ बोली वो। जो 26वें आईनी तरमीम की बेनिफिशरी थे और बहुत सारे हमारे मीडिया के दोस्त या आवाम भी ये समझते थे कि कुछ जो नए जजेस आ गए थे और ये जिनका सहारा लिया गया मखसूस नशिस्तों में, वही 26वें आईनी तरमीम की बेनिफिशरी थे। और आज सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जजेस की जानिब से, और सीनियर जजेस में भी वो जज जो हमेशा उसी साइड में रहते हैं, यानी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान एंड कंपनी, उनकी जानिब से अगर ये कहना कि मुझे लग रहा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के लोग आए हैं वो इस बेंच में ना बैठे। और उसके ऊपर अगर आप फिर रिएक्शन देखें तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब भी सर पकड़ के बैठ गए। जस्टिस जमाल साहब भी ऐसे ऐसे देख रहे कि यार हो क्या रहे, इसको आज क्या हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये उनकी जो जो रिमार्क्स थे आज की, ये बेहतरीन थे। एक वो रिमार्क्स है भाई, ये इनको बैठना ही नहीं चाहिए। और अगर देखा जाए तो इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक ने भी एक चीज क्लियर कर दी कि 26वें आईनी तरमीम को आप उसके खिलाफ आए हैं, तो 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ अगर आप आए हैं तो आपने 26वें आईनी तरमीम को हवाले नहीं देने, आपने उनके अगेंस्ट जाना है, आपने उनको आगे जाना है। तो मुशर्रत हिलाली का वो रिमार्क्स और जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स, ये दोनों अगर इनको देखा जाए तो इससे एक चीज बजाहिर है, जो कि जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अमीनुद्दीन उन जजेस को सिक्योर करने के लिए आ तो गए हैं, लेकिन उनसे कंसिक्वेंसेस जो है वो बड़े संगीन हो सकते हैं। दूसरा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को ये कहना कि हम कौन से बेनिफिशरी है, हमने तो जो है वो गालियां खाई हैं। तो वो गालियां क्यों खाई है, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला उठाकर देखे। 26वीं आईनी तरमीम से पहले मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में जो उनकी कंडक्ट रहे वो देख ले, उसके बाद मखसूस नशिस्तों वाला देखे, फिर इसी तरह आईनी बेंच की और भी फैसले हैं, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल फैसले हैं उस पर अगर गौर करें तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को गालियां पड़नी ही थी। और वो, लेकिन आज वो खुद भी कह रहे हैं कि हमें गालियां पड़ती हैं या हमने गालियां खाई हैं, और ये शिकवा जस्टिस मुशर्रत हिलाली भी माजी में कर चुकी है। बट एक चीज के जस्टिस जमाल मंदुखेल का ये कहना कि आप बगैर जजेस को रगड़ा दिए, वो काबिल इज्जत है, वो चीफ जस्टिस रहे हाई कोर्ट के, वो वापस नहीं हो सकते, और आप बगैर रगड़ा दिए अर्गू करे। अब जुबेरी साहब से ये कहा, तो ये जो जो सवालात है, और मैं कहना यही चाहूंगा कि आज का जो दिन था ना, वो जस्टिस मुशर्रत हिलाली का ही दिन था। अब बगैर रगड़े वाली बात जो है वो अबरार अस्तूरी करेंगे कि ये बगैर रगड़े के क्या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं या नहीं। बगैर रगड़े के आर्गुमेंट्स पता नहीं हो सकता नहीं। बहरहाल मुनीर मलिक साहब ने पहले ही मुश्किल में डाला हुआ था और फिर मुशर्रत हिलाली साहिबा के जब ये रिमार्क सामने आए तो फिर जो आठ आठ नहीं, मेरा ख्याल है 7 जजेस जैसे आयशा मलिक को निकाल के बाकी तमाम जजेस की उसके बाद फिर जस्टिस मुशर्रत हिलाली को अपने रिमार्क्स की वजाहत देना पड़ी। उन्होंने कहा कि मैंने उस सेंस में जाके रिमार्क्स नहीं दिए, ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि मैंने इस सेंस में नहीं रिमार्क्स दिए, ये गलत तासुर दिया जा रहा है। इब्रार, आप कैसे एनालाइज करेंगे जो ज़िशान ने आपसे पूछा है वो भी मुझे बताएं। मुझे बताएंगे क्या बगैर रगड़े के जो है वो समाअत हम फिर से देखेंगे कि जजिस को रगड़ा लग गया बगैर इस केस की समाअत हो रही है। और दूसरा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को वो कौन लोग हैं जो गालियां देते हैं। देखें, वैसे गालियाँ तो सभी, मुझे लगता है कि आपने भी व्लॉग में कई बार कहा होगा, गालियाँ जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप गालियाँ नहीं दी, हमने तनकीद गालियाँ नहीं दी, लेकिन देखें गालियाँ कोई भी नहीं देता है, सिर्फ वो तनकीद ही करते हैं, सोशल मीडिया पे तनकीद ही करते हैं, तो उसको जजेस जो है वो गालियों के तौर पर लेते हैं। मसला ये है। दूसरी बात, ज़िशान ने जो बात की जस्टिस मुशर्रत हिलाली साहिबा, जिस जगह पर हम तीनों इस वक्त खड़े हैं ना,
इसको हम इंसानी बुनियादी हुकूक की कब्र कहते हैं, मकबरा। जिसको काजी फायज ईसा साहब ने बनवाया था। Yes. यानी इंसानी बुनियादी हुकूक का एक मोनूमेंट है ये। और उस वक्त नुसरत हिलाली साहिबा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की फेवर में बड़े बड़े इकदाम, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े रिमार्क्स देती थी, और वो भी यही कहा करती थी कि मुझे भी गालियां पड़ती हैं। आज उनका जो यू टर्न है ना, वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है मुझे ज़ाती तौर पर कि नुसरत हिलाली साहिबा को कुछ समझ ही नहीं आ रही है। वो कभी इधर की कहानी कर रही, कभी उधर की कहानी। वो खुद क्लियर नहीं है, उनका खुद माइंड क्लियर नहीं है। यार अबरार देखे, जब वो पहले कुछ, जब वो आप पहले हिमायत करेंगे क्योंकि वो उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, और आपका भी ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, इसलिए आप हिमायत कर रहे वो हैं। बिल्कुल नहीं है। देखिए, पहले वो जब इधर उधर की बातें करती थी तो आप सारे कहते थे यार नॉन सीरियस है, नॉन सीरियस है। आज उसने कोई सीरियस बात कर ली तो एक्सेप्ट ही कर भाई, रहे हम हैं। वो पहले भी कह सीरियस रहे थे बात ना, करके सीरियस उन्होंने भी आईनी हम बेंच में धमाका किया है, और उस धमाके ने जजेस को ही मुतासिर किया है। तो किसी serious- वकील पे असर नहीं हुआ, आप किसी साइड ignore पे नहीं असर करिए। नहीं होगा। यार देखें, मजाक अपनी जगह है, जजेस की बातें, रिमार्क्स अपनी जगह है, रिमार्क्स हमेशा फैसले नहीं होते हैं। ये तो आपको भी हाँ, पता है, हमें भी हाँ, पता है, yes, पब्लिक को भी। that- अब तो पब्लिक भी इस चीज से अवेयर हो चुकी है कि रिमार्क्स फैसले नहीं होते हैं। 3 वकला के दलाइल हुए। हामिद खान साहब वो फुल कोर्ट में उन जजेस की बात कर रहे हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे। वो जजेस बैठकर इस 26वीं आईनी तरमीम का केस सुने। आज मुनीर मलिक साहब के बहुत अच्छे दलाइल थे, बेहतरीन दलाइल। ठीक है। No doubt। और आपको पता है मुनीर मलिक साहब वो वकील हैं जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब को बचाया था। काजी फायजा साहब के वकील आज Yes, 26वीं आईनी जी, तरमीम में उनके ही खिलाफ खड़े हैं यहाँ पर। इफ्तिखार चौधरी के भी वकील रहे। जी, तो माजी में बड़े अच्छे वकील रहे, और आज भी मुनीर मलिक साहब ने बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं। खासतौर पे 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। देखें, क्या आईनी बेंच के 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, क्या ये 15 जजेस इस केस को सुनेंगे, या ये जो मौजूदा अभी 8 जजेस सुन रहे हैं क्या ये सुनेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के तमाम मौजूदा 24 जजेस या ये केस सुनेंगे, या फिर अगला ऑप्शन जिस तरह हामिद खान साहब ने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले 16 जजेस से वो सुनेंगे। फिर इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी है। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं। जैसे नुसरत हिलाली साहिबा ने कहा कि जो जजेस 26वीं तरमीम के बाद आए हैं वो तो चले गए, उन्होंने तो घर भेज दिया था आज, लेकिन वो जमाल मंदुखेल साहब ने रेस्क्यू कर लिया है। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि 3 जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी बेनिफिशरी है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मुतासरीन में है, ठीक है। अब अगर ये 3 जजेस को के अलावा बाकी जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाता है तो क्या वो एक्सेप्ट काबिल कबूल होगा? अमीनुद्दीन साहब भी बेनिफिशियरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब डायरेक्टली ज्यादा तो बेनिफिशियरी नहीं, डायरेक्टली बेनिफिशियरी नहीं है, क्योंकि देखें डायरेक्ट बेनिफिशियरी इस तरह हो सकते हैं उनको कोई बड़ा ओहदा नहीं मिला, उनको कोई मराहत या कोई तनख्वाह में इजाफा नहीं। आईनी बेंच बेंच का सरबराह, ये आईनी बेंच का सरबराह। मैं यही बात लिख रहा हूँ। 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो उनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया, ये उनके लिए बड़ा एजाज था, नंबर 1। नंबर 2, अमीनुद्दीन खान साहब को जब तक वो आईनी बेंच के सरबराह नहीं थे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के हम बतौर साहब पिछले 10 साल से मैं साबित कर रहा हूँ कि उनका केस हम कवर ही नहीं करते थे, उनको तो तस्वुर ही नहीं किया जाता था, उनका तो नाम भी कहीं नहीं लिया जाता। तो आज चीफ जस्टिस हम तो कहते हैं कि असली चीफ जस्टिस वही है, तो अमीनुद्दीन साहब है, तो इसलिए वो यकीनन बेनिफिशियरी है। अब यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस में से 24 की 24 कुछ बेनिफिशियरी हैं, कुछ मुतासरीन हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि यार जस्टिस आयशा मलिक कहाँ से बेनिफिशियरी या मुतासर हो सकती है, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब जस्टिस वो भी हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हम सबको बताया कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं उनका स्टांस रहा है किसी न किसी मामले के ऊपर। यहाँ पर सवाल पहले था बराह रास्त का, वो हो गया सुप्रीम कोर्ट से। अब ये फैसला होना है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा नहीं। ज़ाती तौर पर मेरी जो है अब जैसे जमाल मंदुखेल साहब के जो रिमार्क्स हैं या उनके जो आज की बातें हैं, उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम 24 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान जाहिर हो रहा है। ये तो मेरी कमेटी में भी जस्टिस जमाल मंदुखेल ने डिस्कस किया था, और जी, कमेटी में उन्होंने बताया बताया कि ये फुल कोर्ट कहा को है, तमाम हाँ। जजेस को शामिल और करना चीफ है। अच्छा, जस्टिस लेकिन- याया अफरीदी ने इस बात की सपोर्ट भी की जमाल मंदुखेल साहब। आज तीसरी समाअत है इस हवाले से, हाँ। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त है। मैंने अभी तक जितना एनालाइज किया है, मुझे अभी तक ये लग रहा है कि क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के जो रिमार्क्स है, मेरा ख्याल है कि अभी तक जितने केसेस मैंने कवर किए हैं, आईनी बेंच में बिलाखिर फैसला वही होता है जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स से आ रहा होता है। जाहिर है हर जज की अपनी अपनी होती है, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो रिमार्क्स दे रहे होते हैं उस हवाले से उसी हिसाब से फैसला आता है। मुझे इस फैसले में ये लग रहा है कि आईनी बेंच के तमाम 15 जजेस उस पर मुश्तमिल मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बेंच जो है वो बनाया जाए, और उस बेंच पे जो है वो। अच्छा, मैं ज़िशान इस पे आपसे चाहूंगी, मुझे ये बताएं कि अमीनुद्दीन खान साहब ने पहले दिन भी यही कहा, उन्होंने कल भी हामिद खान साहब से भी बारहा ये सवाल किया कि आईनी बेंच के तमाम जजेस या फुल कोर्ट, आपको
इस वक्त में मामला, क्योंकि मुनीर मलिक साहब देंगे, हामिद साहब, मेरा ख्याल है मुनीर मलिक साहब के दलाल के बाद मजीद किसी को दलाल देने की जरूरत नहीं है। बहरहाल सारे जो है वो लीगल एडवाइजर्स हैं तो वो अपने अपने दलाल देंगे, लेकिन आपको आज की इस समाअत के बाद, आज के मुनीर मलिक साहब के दलाइल के बाद और बेंच के खास तौर पर रिमार्क्स के बाद, आपको ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाता नजर आ रहा है या आईनी बेंच के जो तमाम जजेस है उन पर एक मुश्तमिल एक बेंच बनता नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ज़ाहिर है वो उनकी कोशिश होगी कि जो आईनी बेंच इस वक्त 8 है, अगर कोई ज़्यादा उसको रिजेस्ट करते हैं और कोई ज़्यादा जो है वो बिल्कुल पीछे लग जाते हैं, तो आईनी बेंच में अगर तमाम जजेस को रखे तो इस बात की फिर ये होगा कि जो 26वीं आईनी तरमीम की बेनिफिशरी है वो कैसे 26वीं आईनी तरमीम को खत्म कर Yes. सकते हैं। और ये सवाल जस्टिस मुसर्रत हिलाली को बेशक हम हल्का ले, लेकिन आज उनका जो Yes. सवाल है बहुत वो बड़ा एक वैलिड Yes. पॉइंट है कि भाई अगर जो बेनिफिशरीज है वो उनको आप लेकर रखेंगे, उनको बिठाएंगे, तो फिर तो जाहिर है वो 26वीं आईनी तरमीम को बहाल ही रखना है, बहाल ही होना है। और दूसरी बात ये कि अगर 26वीं आईनी तरमीम को ये बहाल रखते हैं ना, तो अभी तक जो जुडिशरी के तकरीबन पर आधे कट चुके हैं, इस फैसले के बाद अगर ये बहाल रखते तो जुडिशरी के जो आधे पर रहते हैं ना वो भी निकल जाएंगे। दूसरा ये कि जस्टिस जमाल मुदखिल के एक रिमार्क्स है और बड़ा इंटरेस्टिंग था। आप लोगों ने बाकी चीजें तो बता दी, लेकिन मुसर्रत हिलाली की एक और रिमार्क्स कमेंट्स आप लोगों ने भूल गए कि जब जस्टिस जमाल मुदखिल ने कहा कि हम कैसे जो है वो अपनी बहनों और भाइयों यानी कि जो हाँ। जजेस थे उनकी उनकी जो खिलाफ। है वो उसको ऐसे वापस वापस भेजे। हाँ। तो उस वक्त जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आपकी 2 बहनें वो इधर बैठी और कोई बहन नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ जीशान। जी जी। जब मुसरत हिलाली साहिबा ने ये बात की ना कि जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए हैं वो जजेस वापस आएंगे, तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने आबिद जुबैरी से ये सवाल किया था कि अब हमें ये बताएं कि अगर ये जजेस वापस चले जाते हैं तो क्या ऐसी नज़ीर है माजी में। जमाल मुदखिल साहब का भी ये सवाल था कि कोई जजेस वापस चले गए, तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का जो है वो उन्होंने सामने रखा मामला और माजी के फैसले रखे कि सिंध हाई कोर्ट में जजेस वापस चलेंगे। तो फिर मोहम्मद अली मजहर साहब यू टर्न लेके गए, वो तो पीसीओ के तहत होने वाला मामला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की ना सुई जो अटकी हुई है ना, वो 191 ए को कैसे भूल जाए। 191 नहीं, 191 असल में ना जंग कुछ और भी है ना। आपने ये चीज नोट किया या नहीं किया? उस जंग पर मुस्तकबिल का बहस चीफ जस्टिस करेंगे। कौन है? मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस कौन है? ये लड़ाई है जमाल मुदखिल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब की। 191 ए वाली कल भी उन्होंने यही कहा कि अगर 191 ए को हम भूल जाएंगे तो हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे। आज भी उन्होंने यही बात की, अगर 191 ए को हम भूले तो हम क्यों बैठे। तो मैंने वैसे ट्वीट किया, मैंने कहा सर आप बैठे तो नहीं, आपको बिठाया गया है। अच्छा नहीं, 191 ए पे खाली आपको लाया गया मोहम्मद अली मदन साहब की सुई नहीं अटकी हुई। अमीन खान साहब भी जब गुलशन और हामिद खान साहब ने कहा कि 191 ए को आप कल तो 191 ए का कहिएगा। देखें, तो अमीन खान साहब ने कहा कि फिर अगर आप उस पे जा रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वजूद ही पाकिस्तान में खत्म हो गया। सबीन, ये अच्छा, सुप्रीम सबीन, अब सबीन जो है आखिरी मैं कह देता हूँ बस, क्योंकि वीडियो का टाइम भी शायद ज्यादा हो गया है। हम्म। देखिए, मेरी जाती राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बात कर रहा हूँ ना कि 24 जजेस हैं, उन तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच इस केस को सुनना चाहिए। उसकी वजह ये है कि चाहे वो पॉलिटिकल साइड पे हों, देखिए एक हिमायती एक मुखालिफ हमेशा से हर, चाहे वकला हो, चाहे साफी हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे पब्लिक हो, हर जगह में ये मौजूद है। जजेस के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि एक हिमायती है तो एक मुखालिफ है। अगर सुप्रीम कोर्ट के 24 तमाम जजेस पर मुश्तमिल अगर ये बेंच तश्कील दिया जाता है, इस केस को सुनता है और उसके बाद फैसला आता है, तो इतनी तनकीद या इतनी बातें नहीं होंगी जितनी इस बेंच में या 15 जजेस सुन के फैसला देंगे, तो उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। और मजे की बात यही है कि अगर तमाम जजेस को यानी कि 24 को भी बिठाए ना, तो फिर भी 26वीं आईनी तरमीम ने बहाल इसीलिए होना है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो अक्सरियती जजेस है वो इनके बेनिफिशियरी और हिमायती है। तो मेरे ख्याल में मंडे तक जो है वो इस चीज को कंक्लूड करे, समाअत मुलतवी हो गई और फिर तक बहरहाल अभी तक जिशान की साइड अपना पॉइंट ऑफ व्यू इकरार करना, लेकिन मुझे जो है वो जैसे जिस आयशा मलिक ने आज कहा कि जुडिशल साइड पर जाकर जुडिशल इख्तियारात का इस्तेमाल करके फुल कोर्ट तश्कील दे देते हैं। तो अब जैसे आयशा मलिक के रिमार्क्स को कितना सीरियस लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, या अभी तक जस्टिस मुसर्रत हिलाली वाले जो रिमार्क्स है उसी के सदमे से मेरा ख्याल है जज साहिबान बाहर नहीं आए होंगे। बहरहाल मंडे तक अब ये मामला गया है और पीर को मुमकिन तौर पर करीब करीब मामला पहुंच जाएगा कि फुल कोर्ट बनेगा या यही 8 रुकनी बेंच या फुल आईनी बेंच जो है वो इस केस की मजीद समाज है वो मंडे से ट्यूसडे से कंटिन्यू करेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।